लगने से 6 अफराद हलाक। बस में 40 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। बस में सवार 12 लोग झुलसे। तमाम जख्मियों को अस्पताल में कराए गए दाखिल। बस में लगी आग की वजह बताया जा रहा है बिजली के तार बस तार से टकरा गए, जिसकी वजह से बस में लगी आग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में नए केवड़िया रेलवे स्टेशन का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर आज़म इसके साथ ही वडोदरा को केवड़िया से जोड़ने वाली एक ब्रॉडगेज लाइन का भी करेंगे इफ्तिताह। किसानों के मसाइल को लेकर 20 जनवरी को मुरैना में कांग्रेस करेगी खाट पंचायत। साबिक वजीर पीसी शर्मा, बालेंद्र शुक्ला और महेंद्र सिंह को खाट पंचायत में दी गई है जिम्मेदारी। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए केसेस के मुकाबले में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद ज्यादा। एक्टिव केसेस अब तकरीबन रह गए हैं 2600। दिल्ली में शिफायाबी की शरह बढ़कर हुई 97.87%। रात से दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ है घना कोहरा। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं गाड़ियां। टीकाकरी मुहिम के आगाज के मौके पर पीएम मोदी ने किया खिताब। मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई पर दिया जोर। कोरोना के इब्तदाई दिनों को याद करते हुए वज़ीर आज़म हुए जज्बाती। अफवाहों पर काम न धरने की पीएम ने की अपील। बेंगलुरु में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। वज़ीर आज़म मोदी की कोशिशों से मुल्क ने कोरोना पर पाया काबू। अवाम ने वज़ीर आज़म की हिदायतों पर किया है अमल। अमित शाह ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन में कर्नाटक पुलिस की कारकर्दगी है काबिल सताइश। महकमा पुलिस की तकरीब से अमित शाह ने किया खिताब। मुल्क में कोरोना टीकाकरी मुहिम का आगाज तो हो गया है, ताहम पहले दिन हदफ नहीं हुआ पूरा। वजारत सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि टीकाकरी मुहिम के पहले दिन 1,65,714 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। हुकूमत की जानिब से पहले दिन 3 लाख लोगों को टीका लगाने का रखा गया था हदफ। अच्छी बात यह रही कि टीकाकारी के बाद किसी को भी अस्पताल में भर्ती करने की नहीं आई नौबत। मेरठ में भी जिले के 7 मराकज़ पर की गई टीकाकारी। हर एक सेंटर पर 100 हेल्थ वर्करों को वैक्सीन देने का किया गया था एहतमाम। मेरठ के जिला अस्पताल में कायम किए गए वैक्सीनेशन सेंटर में सबसे पहले सीएमओ अखिलेश मोहन ने लगवाया टीका। इसके बाद महकमे सेहत के दीगर जिम्मेदारान ने भी टीका लगवाया। अलीगढ़ में भी शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल। अलीगढ़ में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 4 मराकज़ किए गए हैं कायम। हर मरकज पर 100 अफराद को वैक्सीन लगाने का दिया गया हदफ। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बीपी कल्याणी ने बताया कि हुकूमत से जारी गाइडलाइन पर अमल करते हुए पहले मरहले में महकमे सेहत के मुलाजमीन को लगाई जा रही है वैक्सीन। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि इससे लोगों को कतई डरने की जरूरत नहीं है। मालेगांव शहर में भी कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्करों को देने की गई शुरुआत। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महकमे सेहत की जानिब से 5 अलग अलग सेंटर पर कोरोना वैक्सीन देने का काम हुआ शुरू। कर्नाटक के रायचूर जिले में भी कोरोना के टीकाकारी के प्रोग्राम का हुआ आगाज। रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर आर वेंकटेश कुमार ने रिम्स अस्पताल में टीकाकारी प्रोग्राम का किया आगाज। इस मौके पर वेंकटेश कुमार ने रिम्स अस्पताल में टीकाकारी के लिए इंतजाम का लिया जायजा। आर वेंकटेश कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि टीकाकारी के लिए तमाम तर इंतजाम कर लिए गए मुकम्मल। इन्होंने कहा कि जिले में 21 टीका अंदाजी मराकज़ के लिए करने का है मंसूबा। फिलहाल जिले में 6 मराकज़ पर अंजाम दी जा रही है टीकाकारी। कोरोना वैक्सीन के आ जाने से रायचूर जिले के अवाम में देखी जा रही है मसरत की लहर। लोगों ने टीकाकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मुल्क के दीगर रियासतों समेत बंगाल में भी कोरोना टीकाकारी मुहिम का हुआ आगाज। पहले मरहले में डॉक्टर व नर्स समेत हेल्थ वर्करों को दिया जा रहा है वैक्सीन। कोलकाता समेत बंगाल के 207 अस्पताल, नर्सिंग होम और हेल्थ सेंटर में वैक्सीन देने का काम किया गया है शुरू। वैक्सीन लेने वाले डॉक्टरों व नर्सों ने जोशो खरोश का मुजाहरा करते हुए वैक्सीन के तई एतमाद का किया इजहार। मुंबई में किसानों की हिमायत में किया गया एहतजाज। मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके से CST आज़ाद मैदान तक किया गया पैदल मार्च। इसके बाद आज़ाद मैदान में बड़े पैमाने पर किसानों के मुतालबात की हिमायत पर एहतजाजी जलसे का भी हुआ इनकाद।
एहतजाजी जलसे में बड़े पैमाने पर मर्द ख्वातीन ने शिरकत करते हुए किसानों की हिमायत का किया ऐलान। इसके साथ ही सिंगूर बॉर्डर पर एहतजाज करने वाले किसानों ने भी एहतजाज में शिरकत की। कर्नाटक में बीजेपी के सीनियर लीडर अनवर मानपाड़ी ने अलमुद्दीन शाफी सादी के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्जाम कर रहे हैं आयद। बेंगलुरु में सादिया फाउंडेशन के नुमाइंदों ने कही ये बात। फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना शाफी सादी का बयान। कहा, साल 2020 में पहली मरतबा इनके इदारे ने 19 लाख रुपए लिया है वक्फ ग्रांट। मस्जिद और मदरसे के अतराफ कंपाउंड की तामीर के लिए लिया गया है ये ग्रांट। भोपाल मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने मुस्लिम तलबा में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए खेल खेल में मुफीद मालूमात फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। सोसाइटी का मानना है कि कोरोना कहर में स्कूल नहीं जाने से बहुत से तलबा की तालीमी सलाहियत हो गई है मफकूद। तलबा के अंदर अगर खेल खेल में इन्हें साइंसी शोर नहीं पैदा किया गया तो ये तलबा तरक्की के मैदान में रह जाएंगे बहुत पीछे। तलबा ने सोसाइटी की इस काविश को न सिर्फ पसंद किया बल्कि वक्त की जरूरत से भी ताबीर किया। सोसाइटी ने तालीम जारी रखने के लिए तलबा को स्कॉलरशिप की तकसीम की। उत्तर प्रदेश असातिज़ा एसोसिएशन की जानिब से एक रोज़ा एहतजाजी धरना व मुजाहरा किया गया मुनक़िद। बड़ी तादाद में असातिज़ा ने की शिरकत। इस मौके पर वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के नाम एक अर्दाश्त महकमे तालीम के अफसरान को दी गई। अर्दाश्त में मुतालबा किया गया है कि असातिज़ा के देरीना मुतालबात पर हुकूमत गौर करे और इन्हें जल्द अज जल्द पूरा करे। साथ ही 1 फरवरी को लखनऊ में होने वाले तारीखी एहतजाजी मुजाहरे को लेकर भी किया गया गौर-व-ख़ौज़। असातिज़ा तंजीम के लीडर साबिक़ MLC जगबीर किशोर जैन ने कहा कि हुकूमत असातिज़ा के ताल्लुक से ऐसे काले कानून बना रही है जो किसी भी कीमत पर नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। मुजाहिद आज़ादी राजा महेंद्र प्रताप ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो जमीन लीज पर दी थी उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, जिसके बाद राजा महेंद्र प्रताप के वर्षा ने जमीन वापस दिए जाने का किया था मुतालबा। मौजूदा वक्त में जमीन पर MU का सिटी हाई स्कूल है कायम। MU इंतजामिया और राजा महेंद्र प्रताप के वर्षा के दरमियान कई दौर की बातचीत के बाद यह तय हुआ है कि MU के सिटी हाई स्कूल का नाम रखा जाएगा राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर। वहीं स्कूल के पीछे राजा महेंद्र प्रताप की एक और जमीन की कीमत इनके वर्षा को की जाएगी अदा। MU के एलुमनाई अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर M सुफियान बेग ने बताया कि जमीन का सर्किल रेट है 22 करोड़ रुपए, जिसके ताल्लुक से हमने तलबा कदीम से ताउन की अपील की ताकि जमीन को भी रखा जा सके यूनिवर्सिटी के पास। कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुई जिंदगी अब दोबारा हो रही है बहाल। बेंगलुरु में तवील वक्फे के बाद देखने को मिल रही है खेलों के मुकाबले। हुकूमत की इजाजत के बाद क्रिकेट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद आ रहा है अमल में। शहर के नूर इलाके में जियो ग्रुप और रियान ग्रुप के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ इनेकाद। 12 टीमें इस मुकाबले में हिस्सा ले रही। मुंतजमीन ने कहा कि नौजवान बच्चे मोबाइल फोन के बन रहे आदि। सेहतमंद माशरे के लिए तालीम के साथ खेल कूद को फरोग देने की है जरूरत। झारखंड हज कमेटी के साबिक चेयरमैन रिजवान अहमद खान ने मौजूदा हज कमेटी की तश्कील और चेयरमैन के ओहदे पर डॉक्टर इरफान अंसारी की तकर्री को बताया गैर कानूनी। रिजवान खान ने बयान जारी करते हुए कहा कि साबिका बीजेपी हुकूमत में तश्कील शुदा हज कमेटी का मामला झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच में है ज़ेरे इल्तवा। रिजवान अहमद खान ने दावा किया कि साबिका हज कमेटी की मियाद खत्म होने में अभी 6 माह बाकी और वो अभी भी है कमेटी के चेयरमैन। रिजवान खान ने रियासत की यूपी हुकूमत पर हज कमेटी की तश्कील में सियासत करने का लगाया इल्जाम। भोपाल जमत उलमा इकबाल मैदान के तज़यीनकारी का किया मुतालबा। अदम-तवज्जुही के सबब इकबाल मैदान में इकबाल के अशार और मीनार शाहीन के मिट रहे हैं नक़ूश। मध्य प्रदेश महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद ने की भोपाल में उलमा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को लेकर तैयारी तेज। अप्रैल के महीने में होगा उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। उलमा के जरिए हुकूमत की फलाही स्कीमों को घर घर तक पहुंचाने की होगी कोशिश। शहनवाज हुसैन कानून साज असेंबली के लिए बीजेपी के होंगे उम्मीदवार। बीजेपी तर्जुमान संजय ने दी जानकारी। भागलपुर से मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं शहनवाज हुसैन। जोधपुर सेशन कोर्ट में काले हिरण शिकार और असला एक्ट केस में हुई अहम समाअत। अदालत ने सलमान खान के पेश न होने पर सख्त बरहमी का किया इजहार। 6 फरवरी को अदालत में पेश होने का दिया हुक्म।
श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को शाम ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए किया गया है बहाल। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने किला मोड़ रामबन में बेली ब्रिज का काम कर दिया मुकम्मल। शाहराह पर दरबंदा ट्रैफिक को ही पहले तरजीही बुनियादों पर किया जा रहा है रवाना। बीआरओ ने इस ब्रिज को 60 घंटों में मुकम्मल किया। कश्मीर में सख्त सर्दी के इस दौर में जम गई है अक्सर आबी ज़खायर। तराल के पनीर जागीर इलाके में वाक़ डैम में मुकम्मल तौर से हो गया मुंजमद। इस डैम की सतह पर इन दिनों यहाँ के बच्चे नजर आ रहे हैं खेलते हुए। डैम मुंजमद होकर बन गया है काफी खूबसूरत। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बर्फ की जम रही है तय। मुसलसल सर्द लहर और जमा देने वाली सर्दी के सबब ऐसी सूरत हाल हुई है पैदा। रामबाग में फ्लाईओवर पर से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वालों ने हटा दी बर्फ की ऐसी कलमें। तराल पुलिस का कहना है कि उन्होंने 5 नौजवानों को किया है गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ये नौजवान मिलिटेंसी से जुड़ी सरगर्मियों में थे मुलविस। एसडीपीओ तराल डॉक्टर एजाज ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि सभी अफराद धमकी आमेज पोस्टर बनाने और चस्पा करने में है मुलविस। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड वैक्सीनेशन की मुहिम का हुआ आगाज। इस सिलसिले में सबसे अहम तकरीब स्किम्स श्रीनगर में हुई मुनक्किद। तकरीब पर एलजी के मुशीर आर भट्टागर, डायरेक्टर स्किम डॉक्टर जीएन आंगर भी रहे मौजूद। जम्मू मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन मुहिम का किया गया आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुहिम का किया इफ्तिताह। जिला जम्मू में 4 जगहों पर वैक्सीनेशन का अमल किया गया शुरू। पहले दिन डॉक्टरों समेत हेल्थ डिपार्टमेंट के 100 लोगों को लगाया गया टीका। यूटी लद्दाख के लिए छठे शेड्यूल के मसले पर एपेक्स कमेटी लेह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजारत दाखिला के अहकाम के मुताबिक जिला लेह के लिए 17 रुकनी कमेटी तश्कील देने का किया गया ऐलान। एपेक्स बॉडी के सेक्रेटरी ने कहा कि वो अव्वल दिन से लद्दाख को रियासत का दर्जा देने की करते आ रहे हैं मांग। कौमी शाहराह बंद रहने से काजीगुंड और जवाहर टनल के बीच काफी गाड़ियां हो गई दरबंदा। ड्राइवरों और कंडक्टरों की मुश्किलात के मद्देनजर जमीयत अहले हदीस के इश्तराक से सल्फिया फाउंडेशन अनंतनाग ने एक रिलीफ प्रोग्राम का किया एहतमाम। मुसाफिरों में खाने पीने की अशिया के साथ साथ दीगर सामान भी किया गया तकसीम। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर मिन्हाज ने जम्मू श्रीनगर हाईवे के मुसलसल बंद होने का उठाया मसला। इन्होंने कहा कि कौमी शाहराह के मसले का हो जाना चाहिए मुस्तकिल हल। मिन्हाज ने श्रीनगर के कुछ इलाकों में बिना आधार कार्ड राशन की फराहमी का भी उठाया मसला। कुपवाड़ा जिले के हाजीपुर इलाके में लोगों ने महकमे पीडीडी के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों का इल्जाम है कि इस इलाके में एक बड़ी आबादी के लिए बड़ा ट्रांसफार्मर किया गया है नस्ब, लेकिन हर हफ्ते ये ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए ले जाना पड़ता है कुपवाड़ा। महकमे सेहत में काम कर रहे एनएचएम मुलाजमीन ने कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में किया एक अनोखा एहतजाज। तमाम मुलाजमीन ने काम जारी रखते हुए हाथों में उठाए थे बैनर। इन पर मुलाजमीन के साथ इंसाफ करो के नारे लिखे गए थे। इन्होंने नौकरियों को मुस्तकिल बनाने का किया मुतालबा। जिला गादरबल में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोविड से पहले जारी खिदमात की बहाली का देरीना मुतालबा तो पूरा हो चुका। तमाम मरीज यहां फराहम तिब्बी खिदमात से नहीं है मुतमईन। अस्पताल को गुज़िश्ता साल बना दिया गया था कोविड केयर सेंटर। लोगों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टरों की है किल्लत। श्रीनगर में जिस्मानी तौर से नौखरीज अफराद ने अपना एहतजाज कराया दर्ज। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन से मुंसलिक इन मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के रवैये के तय अपनी नाराजगी का इजहार किया। तमाम अजला के मेडिकल बोर्डों के खिलाफ भी एहतजाज कराया दर्ज। पॉलिटेक्निक कॉलेज तलबा ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ श्रीनगर में किया एहतजाजी मुजाहरा। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मुख्तस कर देने की गई मांग। ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए नाअहल करार देने के फैसले को भी इन तलबा ने तनकीद का बनाया निशाना। जिला पुलवामा के जोई मोहल्ला सादापुरा के आबादी कई बरसों से पीने के पानी से महरूम। लोग महकमे जल शक्ति से काफी नाला। लोगों का कहना है कि महकमे जल शक्ति की जानिब से गांव से बाहर रिहाइश पजीर एक ही शख्स के मकान के पास दिया गया है बोरवेल। गुफकार अलायंस को जमीनी सतह पर कई एनसी लीडरों ने पहुंचाया नुकसान। ऐसे लीडरान की होनी चाहिए जवाबदेही। इन बातों का इजहार किया पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर बशीर अहमद डार ने। इन्होंने पीडीपी पर भी साधा निशाना। तरार के बटनू नामी गांव में रईस अहमद मोची अपने 3 बच्चों और बीवी समेत एक शेड में सख्त सर्दी की नैया में कर रहा है जिंदगी बसर। रईस के अहलिया का कहना है कि वो 3 बरस से
इसी एक कमरे में है रिहाइश पजीर। उनका कहना था कि कई स्कीमों के तहत मकान तामीर करने के लिए गरीबों की माली मदद की जाती है, मगर इन्हें इससे रखा गया है महरूम। जिला करगिल के दूर रफ्तार इलाके बरसों से ब्लॉक के लोगों ने इलाकों में अब भी सड़क और बिजली सप्लाई जैसे बुनियादी सहूलत न होने का उठाया मसला। अपने मुतालबात, मसाइल और शिकायत लेकर लोगों ने हुक्काम से किया मुतालबा। तालीम, सेहत, पानी और बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल पर लोगों ने प्रेस क्लब में की बातचीत। संस्कार विंटर फेस्टिवल 18 जनवरी से होगा मुनक्किद। पदम में मुनक्किद होने वाले तकारीब में शिरकत के लिए जिला करगिल के तमाम अफसरान को दी गई हिदायत। वजीर खेल किरण रिजिजू ने पहली बार फेस्टिवल कराने का किया है ऐलान। लद्दाख खिते में पहला इंटरनेशनल आइस हॉकी रिंग कर लिया गया तामीर। द्रास में आइस हॉकी खेलने के लिए बनाया गया है बुनियादी ढांचा। इन दिनों द्रास में पारा गिर जाता है -30 डिग्री तक। गोशन द्रास में बैनुल-अक़वामी मेयारात के मुताबिक आइस हॉकी रिंग किया गया है तामीर। शोपियां में कड़ाके की सर्दी ढा रही है सितम। जिले में पारा गिर गया -12 डिग्री तक। 2 दहाइयों बाद शोपियां में बढ़ रही है रिकॉर्ड तोड़ ठंड। नलके हो गए मुंजमद, सड़कों पर फिसलन बच चुकी है वबाले जान। डॉक्टर अंगमू आईटीबीपी ले ने कोविड के खिलाफ वैक्सीन लगाने के बाद लद्दाख के सरहदी इलाकों में तैनात फौजी जवानों से लद्दाखी जबान में की गुजारिश, बिना किसी खौफ व खतर के लगवाएं ये टीका। पाकिस्तान और चीन से मुत्तसिल सरहद पर तैनात जवानों को मुहैया कराई गई है वैक्सीन। अनंतनाग में डीसी कुलदीप कृष्ण सुधा ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का किया आगाज। जीएमसी प्रिंसिपल और चीफ मेडिकल ऑफिसर भी रहे मौजूद। सब जिला अस्पताल बिजवाड़ा में भी मुहिम का हुआ आगाज। डिग्री कॉलेज पुंछ में सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। कॉलेज पैलेस मीट सेल के इश्तराक से रूल ऑफ वुमेन ने सेरिकल्चर पर एक रोजा सेमिनार किया मुनक्किद। कसीर तादाद में तालिबात ने की शिरकत। यौम जमहूरिया के जश्न के हवाले से मुख्तलिफ उमूर को हतमी शक्ल देने की गरज से एसडीएम गंदोह प्रीतम लाल थापा ने की एक मीटिंग। हेलीपैड ग्राउंड गंदोह वलीसा में 26 जनवरी को तकारीब होगी मुनक्किद। सिक्योरिटी फर्स्ट एंड बिजली पानी की सप्लाई और दीगर सहूलियात पर अफसरान ने किया तबादला ख्याल। बाडीपुरा में जम्मू कश्मीर स्टूडेंट कॉर्नर की जानिब से एक तकरीब का किया गया इनेकाद। सेकेंडरी स्कूल बाग के ऑडिटोरियम में मुनक्किद की गई तकरीब। कई इलाकों से आए तलबा ने की शिरकत। तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर अपनी सलाहियतों का किया मुज़ाहिरा। खुर में हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने किसानों के लिए 1 माह पर मबनी तरबियती प्रोग्राम का किया आगाज। हार्टिकल्चर डायरेक्टर राम सेवक की हिदायत पर ATMA स्कीम के तहत देही इलाकों के लिए शुरू किया गया प्रोग्राम। ख्वातीन किसान भी ले रही हैं हिस्सा। महकमे ने मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने की किसानों को दी सलाह। तेलंगाना में 144 मुकामात पर टीकाकारी का प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। सिकंदराबाद के गाजी अस्पताल में इस प्रोग्राम का आगाज किया मरकजी मुमलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ए राजेंद्र, रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने भी इसका आगाज किया। डॉक्टर्स ने सैनिटेशन वर्कर्स को दिया पहला टीका। अहदेदारों का कहना है कि 16 जनवरी से शुरू किए गए टीकाकारी प्रोग्राम को 1 हफ्ते के अंदर ही कर लिया जाएगा मुकम्मल। हफ्ते में 4 दिन मंगल, जुमेरात और जुमे को दिए जाएंगे टीके। बुध और हफ्ते के दिन सरकारी अस्पतालों में मामूल के जो टीके दिए जाते हैं उसका अमल रहेगा जारी। कोरोना का पहला टीका लेने के लिए 28 दिन बाद दिया जाएगा दूसरा टीका। इस तरह 16 फरवरी से दिया जाएगा दूसरा टीका। मार्च के तीसरे हफ्ते तक महकमे सेहत और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 मरहलों में दिए जाएंगे 2 टीके। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने टीका अंदाजी की मुहिम की शुरुआत को फख्र का लम्हा करार दिया। इन्होंने हैदराबाद के निम्स में टीका अंदाजी मुहिम का किया आगाज। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने साइंसदानों को टीके के सिलसिले में दी है काफी तरगीब। तेलंगाना के गवर्नर ने टीके के मामले में खुद कफील होने पर फख्र का इजहार किया और कहा कि इंडिया किसी और मुल्क पर नहीं है मुनहसर। इन्होंने टीका लेने वालों से भी ख्वाहिश की कि वो एहतियाती इक़दाम पर करने वाले मास्क पहने, हाथ धोते रहें और समाजी फासला बरकरार रखें।
हुमायूं सद असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में वाक़ उस्मानिया जनरल अस्पताल का किया दौरा। इन्होंने कोरोना टीकाकारी प्रोग्राम में की शिरकत, डॉक्टर से टीकाकारी पर किया तबादला ख्याल। अवैसी ने उम्मीद जाहिर की कि टीकाकारी से कोरोना वबा का होगा खात्मा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव और मेयर जीएचएमसी बी राम मोहन ने हैदराबाद के इलाके तिलक नगर के यूपीएचसी में टीका प्रोग्राम का किया आगाज। इन्होंने कहा कि हैदराबाद टीका तैयार करने का बन चुका है मरकज। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने कोटी के ईएनटी और उस्मानिया जनरल अस्पताल का किया दौरा। इन्होंने ईएनटी अस्पताल में टीकाकारी प्रोग्राम का लिया जायजा। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट शंकर ने लगाया टीका। राजा सिंह ने कोरोना टीका तैयार होने पर मसर्रत का किया इजहार। मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने सरोजनी देवी अस्पताल और नामपल्ली गवर्नमेंट अस्पताल में कोरोना टीकाकारी प्रोग्राम का लिया जायजा। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कोरोना टीका से आलमी वबा का होगा खात्मा। इन्होंने तिब्बी अमले की सताइश की। मलकपेट गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में भी कोरोना टीकाकारी मुहिम का किया गया आगाज। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने लिया पहला टीका। मलकपेट के रुकन असेंबली अहमद बलाला और अकबर बाग डिवीजन के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन और दीगर इस मौके पर थे मौजूद। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 249 ताज़ा मामले किए गए दर्ज। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर हो गई है 2,91,367। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर हुई 1,575। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर हो गई है 2,85,519। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने कौमी परचम तैयार करने वाले पी वेंकैया के यौम पैदाइश पर सदी तकारीब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को पी वेंकैया से वाकिफ कराने की है जरूरत। सिकंदराबाद मार्केट पुलिस स्टेशन के हुदूद में जेवरात की एक दुकान में चोरी की वारदात का मामला पुलिस ने अंदरून 24 घंटे कर लिया हल। इस मामले में एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। ज्वेलरी दुकान में वेंटिलेटर के जरिए दाखिल होकर सोने और चांदी के जेवरात किए गए थे चोरी। दुकान मालिक ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से दुकान मालिक के ड्राइवर को गिरफ्तार करके पूछताछ की। ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करने का किया एतराफ। आंध्र प्रदेश में पहले मरहले के टीका अंदाजी प्रोग्राम का हुआ आगाज। रियासत में 332 मराकज पर दिए गए टीका। वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में इस प्रोग्राम का किया आगाज। हर मरकज में 3 कमरे किए गए तैयार। एक कमरा टीका देने वाला, दूसरा इंतजार के लिए और तीसरा टीका लेने के बाद निगरानी के लिए। आंध्र प्रदेश कोरोना टीकाकारी प्रोग्राम के दौरान कुछ मुश्किलात आई पेश। विजयवाड़ा सरकारी अस्पताल में टीका लेने के बाद सफाई कर्मचारी खातून राधा हो गई बीमार। खातून को फौरी तौर पर इमरजेंसी रूम किया गया मुंतकिल। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि खातून ज़हनी तनाव की वजह से हो गई थी गशी तारी। दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई है कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में टीकाकारी मुहिम के दौरान तकनीकी परेशानियों का रहा सामना। कड़पा गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में एपी के नए वज़ीर आला अमजद बाशा के हाथों कोविड टीकाकारी मुहिम का आगाज अमल में आया। अमजद बाशा ने कहा कि मुल्क में कोविड टीका की तैयारी है काबिल फख्र। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आलमी वबा से आवाम को बचाने के लिए हमेशा है तैयार। नेल्लूर में रियासती वज़ीर सनअत एम गौतम रेड्डी ने टीकाकारी मुहिम का किया आगाज। इन्होंने कहा कि टीका है बिल्कुल महफूज। पहले मरहले में जिला नेल्लूर में 26 मुकामात पर हो रही है टीकाकारी। मछलीपट्टनम में रियासती वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा पी नानी ने टीकाकारी मुहिम की शुरुआत की। इन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम के सेहत के लिए कर रही है बेहतर से बेहतर इक़दाम। जिला कलेक्टर कर्नूल ने कोरोना टीकाकारी मुहिम का किया इफ्तिताह। जिला कलेक्टर ने कहा कि पिछले 11 महीनों से कोरोना वायरस ने जो तबाही मचा रखी है उसकी रोकथाम के लिए आ गया है टीका। कर्नूल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड वैक्सीन टीकाकारी मुहिम दी गई अंजाम। इस मौके पर जिला कलेक्टर कर्नूल ने की शिरकत। जिला कलेक्टर कर्नूल ने कहा कि कोविड वैक्सीन टीकाकारी 3 मराहिल में दी जाएगी अंजाम। पहले मरहले के तहत हेल्थ वर्कर्स, दूसरे मरहले में फ्रंटलाइन वर्कर्स और तीसरे मरहले में
आम आवाम को दी जाएगी वैक्सीन। रायलसीमा में पहले मरहले की मुहिम के मौके पर कलेक्टर ने टीके के ताल्लुक से लोगों के शुकूक को किया दूर। एपी के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा फ्लाईओवर की तामीर के दौरान मस्जिद और दरगाह हजरत हसन शाह कादरी को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ मुसलमानों ने किया एहतजाज। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से दरगाह और मस्जिद की तजदीद नौ की मांग की गई। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आबकारी अनिल कुमार यादव ने पुलिस सरबराह के बयान पर अपोजिशन की तनकीद को कर दिया मुस्तरद। इन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां रियासत में फिरकावाराना माहौल खराब करके हुकूमत को बदनाम करने की कर रही हैं साजिश। कर्नूल के दरगाह रोजा मैदान में स्पोर्ट मीट का इनेकाद लाए गए अमल में प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असेंबली कर्नूल हफीज खान ने की शिरकत। मंदिरों पर हमलों का मामला, डीजीपी ने बीजेपी और तेलुगु देशम लीडरों के हमलों में मुलविस होने की कही बात। बीजेपी लीडर चिरागपा पुलिस सरबराह के बयान की मजम्मत। पीओके में इमरान खान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे करते जा रहे हैं, शिद्दत इख्तियार। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा मलेशिया में जब्त। मीडिया रिपोर्ट्स पर दावा किया गया है कि लीज पर दिए गए तैयारे की रकम अदा न करने पर मलेशिया ने की कार्रवाई। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे दिन का खेल जारी, इंडिया को लगा तीसरा झटका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।